नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल AR किचन में। आज हम बनाने वाले हैं कच्चे आम के कूचे की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और लाजवाब लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। यह बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आम का कूचा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 kg कच्चा आम। कूचा बनाने के लिए सबसे पहले आम को हम अच्छी तरह से धो लेंगे। धोकर इसे हम सुखा लेंगे और सुखाने के बाद इसके छिलके को हम छील करके उतार लेंगे। इस अचार में हम आम के छिलके का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए ये अचार बहुत ही जल्दी बनकर के तैयार हो जाता है। आम का कूचा बनाने के लिए सबसे पहले हम आम को ग्रेट करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रेटर लिया है। आम को हम बड़े वाले छेद से ग्रेट करके तैयार करेंगे, इसे हम छोटे वाले छेद से ग्रेट नहीं करेंगे। अब एक छिला हुआ आम लेंगे और इसे हम बड़े वाले छेद से ग्रेट करके तैयार कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से बाकी सारे आम को भी हम ग्रेट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे आम को ग्रेट करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और इसके लिए हम आगे की कुछ तैयारी करेंगे। आम का कूचा बनाने के लिए हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की वजह से हमारा कूचा जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होता है। कूचा में डालने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम लहसुन को अच्छी तरह से छील करके लिया है, या फिर 30 से 35 लहसुन की कलियाँ को धोकर छील करके सुखा करके लिया है। 2 से 3 इंच अदरक को अच्छी तरह से धो के सुखा करके छिलकर इसे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लेंगे। 100 ग्राम हरी मिर्च लेंगे। हरी मिर्च को भी अच्छी तरह से धो करके सुखाकर इसके डंठल को अलग करके ले लेंगे। अब एक वेजिटेबल चॉपर लेंगे और इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हम डाल देंगे और डालने के बाद इसके ढक्कन को लगा देंगे और लगाकर इन सभी को हम बारीक चॉप करके तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मिक्सर के छोटे वाले जार में डाल करके क्रॉसली ग्राइंड करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को दरदरा चॉप करके तैयार कर लिया है। ये बहुत ही अच्छी तरह से चॉप हो गए हैं। तो कूचा बनाने के लिए इन्हें हमें पीसना नहीं है, इन्हें हम बारीक चॉप करके तैयार कर लेंगे। अब अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हम क्या करेंगे, ग्रेट किए हुए आम में डाल देंगे। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और आम को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस प्रकार से आम का कूचा बनाने से हमारा एक फ़ायदा यह होता है कि हमें जितना ज़रूरत होती है उतना ही हम आम का कूचा लेते हैं और खाते हैं। आम का कूचा जो है वेस्ट नहीं होता है और इस तरीके से बनाने की वजह से अचार जो है बहुत ही ज़्यादा खट्टा नहीं बनता है। तो यहाँ पर मैंने आम में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक हम डालेंगे यहाँ पर 2.5 चम्मच। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब आम को हम उलट पुलट कर स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से चलाएंगे ताकि नमक और हल्दी आम में अच्छी तरह से मिल जाए। आम को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब आम को हम क्या करेंगे, धूप में 1 दिन के लिए सूखने के लिए रख देंगे, जिससे कि आम जो है अच्छी तरह से पक जाए। आम को हम बीच बीच में उलट पुलट कर चलाएंगे, जिससे कि आम जो है अच्छी तरह से पक जाए। इस तरह से पकाने की वजह से आम जो है 1 दिन में ही अच्छे से पक जाता है। अब कूचा बनाने के लिए हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच साबुत जीरा। इस वक्त हम गैस के फ्लेम को लो पे रखेंगे। 2 बड़ा चम्मच डालेंगे साबुत धनिया। 1 छोटा चम्मच डालेंगे मेथी दाना। 1.5 चम्मच डालेंगे सौंफ। तो यहाँ पर मैंने छोटी वाली सौंफ का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बड़ी वाली सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच डालेंगे अजवाइन। अब इन मसालों को हम लो फ्लेम पर हल्का रोस्ट कर लेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ नमी ख़त्म होने तक रोस्ट करना है, क्योंकि इस अचार को हम धूप में पकाएंगे, इसीलिए हम इन्हें ज़्यादा नहीं पकाएंगे। मसालों का हल्का कलर चेंज हो जाए और इनमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे उतनी ही देर पकाएंगे। तो यहाँ पर मसालों का कलर जो है हल्का चेंज हो चुका है और इनमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब गैस के फ्लेम को हम कर देंगे बंद और इसमें हम डालेंगे 3 बड़ा चम्मच पीली वाली सरसों। अगर आपके पास पीली वाली सरसों नहीं है तो आप इसकी जगह पर काली वाली भी सरसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों को हम मसालों के साथ अच्छी तरह से चलाएंगे। सरसों को हमें भूनना नहीं है, इसे हमें हल्का सा सेक लेना है। तो मसाले और पैन के गर्म हो जाने की वजह से सरसों जो है सिक जाएंगे। तो यहाँ पर सरसों जो है अच्छी तरह से सीख चुका है, इसके अंदर का नमी जो है ख़त्म हो चुका है। अब क्या करेंगे, इन मसालों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इन्हें हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। मसाले जब तक ठंडे होंगे तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। तो सेम पैन में हम 1/3 कप सरसों का तेल डालेंगे।
सरसों के तेल को हम धुआं आने तक गर्म करेंगे। अचार के लिए हमेशा सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे अचार जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और लंबे समय तक ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पर तेल जो है अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसमें से धुआं आने लगा है। अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद और तेल को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। सरसों के तेल जब तक ठंडा होगा तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने जो मसाले भून के रखे हुए थे वे हल्के ठंडे हो गए हैं। इन मसालों को हम मिक्सर के छोटे वाले जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपकी हरी मिर्च तीखी है तो आप लाल मिर्च पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें कलर के लिए डालेंगे 1 बड़ा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता है, इससे हमारे अचार का कलर जो है बढ़िया आएगा। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही हींग जो है हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। अब इन मसालों को हम दरदरा पीस करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसालों को दरदरा पीस करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम आम लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आम को 1 दिन के लिए धूप में सुखा लिया है। आम जो है अच्छी तरह से गल करके सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हमने जो दरदरा पिसा हुआ अचार का मसाला तैयार किया था उसे डाल देंगे। तो सारे मसाले को हम डाल देंगे। मसाले डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कलौंजी। कलौंजी को हाथों से क्रश करके तब डालेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को भी हाथों से क्रश करके तब डालेंगे। इन खड़े मसालों की वजह से हमारे अचार का स्वाद जो है और भी अच्छा आता है। अब इन मसालों को हम आम में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आम में सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब बारी है इसमें तेल डालने की। तो यहाँ पर हमारा तेल जो है हल्का ठंडा हो गया है, ये उंगली से छूने लायक हो चुका है। तो इसमें हम तेल डालेंगे। तेल हम पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा तेल हम बचा लेंगे। आगे अगर ज़रूरत होगी तेल की तो हम इसमें डालेंगे। तो तेल डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मुझे तेल जो है थोड़ा कम लग रहा है, तो इसमें हम सारे तेल को डाल देंगे और डालकर इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कूचे में तेल को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हमारा कूचा जो है बनकर के तैयार हो गया है। अब इसे हम धूप में 2 से 3 दिन के लिए रखेंगे। धूप में रखने के लिए इसे हम कांच के कंटेनर में स्टोर करेंगे। अचार को स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैंने कांच के कंटेनर का इस्तेमाल किया है। इसे मैंने गर्म पानी से अच्छी तरह से वॉश करके इसे धूप में सुखा करके तब लिया है। अब इसमें हम आम के कूचे को स्टोर करेंगे। फ्रेंड्स, अचार हमारा लंबे समय तक चले या जल्दी नहीं ख़राब हो, इसके लिए हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे अचार को हमेशा कांच के कंटेनर में ही स्टोर करना चाहिए। अचार में तेल की मात्रा जो है पर्याप्त होनी चाहिए, जिससे कि अचार जो है पूरी तरह से तेल में डूबा रहे। अचार को समय समय पर धूप में भी रखना चाहिए, जिससे वह ख़राब ना हो। अचार को निकालने के लिए हमेशा सूखे और साफ चम्मच का इस्तेमाल कीजिएगा। अचार को हम 2 से 3 दिन के लिए धूप में डालेंगे, जिससे कि इसके मसाले जो है अच्छी तरह से पक जाए। बीच बीच में इसे हम सूखे और साफ चम्मच से चलाएंगे भी। फ्रेंड्स, एक बार इसे मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।